करे शुरू। करे शुरू हर्षित है। हर्षित, अरे हर्षित। यस सर। करे। क्वेश्चन ये है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75%, ठीक है ना, कंप्लीट इन 16 मिनट, 16 मिनट, सॉरी 32 मिनट, 32 मिनट में 75% कंप्लीट होती है, ठीक है ना। कैलकुलेट टाइम इन विच 50% कंप्लीटेड, या फिर व्हेन वाज 50% कंप्लीटेड। हम आंसर तो निकाल ही लेंगे, पर हमें छोटा मेथड चाहिए। तो कितना आंसर हो जाएगा? आंसर है हमारा पहला 16 मिनट, दूसरा है 8 मिनट, तीसरा आंसर है 4 मिनट, और फोर्थ आंसर 32 मिनट। मिनट। तो इसका आंसर 16 मिनट हो जाएगा। और हम इसको कैसे करेंगे? हमने इसको पकड़ लिया 75%। 75% में कितनी हाफ लाइफ हो जाती है? 2। तो हमने फटाफट इस फॉर्मूले में रख लिया, ठीक है ना। टोटल टाइम है कितना? 32। 50% का मतलब हाफ लाइफ निकालनी है, तो 2 हाफ लाइफ की जगह हमने रख दिया। मतलब कुछ काम हमने थियोरेटिकल किया और कुछ काम फॉर्मूले में किया, पर इस सब के लिए भेजा होना चाहिए। तो टी हाफ 16 मिनट हो जाएगी। क्लियर? हम बढ़ते हैं आगे और एक नया क्वेश्चन फिर करते हैं। ये नया क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है, तो देखते हैं कि अपना कुछ मामला जम पा रहा है या नहीं जम पा रहा। क्वेश्चन ये है कि A2 टूट गया है A और A में, ठीक है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक ही रिएक्शन जब हमने V2 से कराई तो हमको AB प्लस B मिला, और ये स्लो स्टेप है। और अगले स्टेप में A और B ने फिर से रिएक्शन करी और AB बना दिया, ये फास्ट स्टेप। इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। जो बच्चा जल्दी निकालेगा उसको एक क्वेश्चन गिफ्ट आज है। जो बच्चा जल्दी निकालेगा उसे एक क्वेश्चन गिफ्ट। हट जाए। ऑर्डर हमें इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना। नेट रिएक्शन कौन सी है? इसमें नेट रिएक्शन दे नहीं रखी, नेट रिएक्शन इसमें दे नहीं रखी। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं कि हो सकता है क्वेश्चन अधूरा हो, फिर भी मैं चेक कर रहा हूं। आप कोशिश करो निकालने की, क्योंकि किताब में A2 प्लस नहीं नहीं, समझा नहीं, शायद से काम नहीं चलता। अब जब क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा तो हम भी क्यों दें? तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं बच्चे। मल्टीपल आंसर नहीं होंगे, एक ही आंसर होगा। फिर भी हम एक और बुक चेक कर रहे हैं, आया हुआ क्वेश्चन है,
कि क्या उसमें भी ऐसी हालत है? ठीक है ना, तो तब तक आप कोशिश तो करो, कम से कम एक झटका तो मारो। और ऊपर वाला रिवर्सिबल है 3/2 होगा फिर। है 3/2। 3/2 इज द एक्यूरेट आंसर। 3/2। 3/2 इसका सही आंसर है। नहीं आता, आना ही था, वो तो किसी का क्या, दो दो जनों का आ गया। कुछ बच्चे इसी में लगे रहे कि डिफेक्टिव है। A2 B2 2 AB सही है। ठीक, तो इसका आंसर 3/2 आएगा। हमें बताने की जरूरत है या हो गया है? देखो भैया, हो गया या बताने की जरूरत है कि 3/2 कहां से आया? बढ़े आगे। बढ़े क्या? एक बच्ची कहती है बताया जाए कैसे आया, तो देखते हैं। रेट लॉ लिखा, के हो गया स्लो वाले के लिए, ए लिख दिया, बी स्क्वायर हो B2 हो गया। एक्चुअल में ये एटम है, और ऊपर वाली रिएक्शन के लिए केसी लिख लिया, तो केसी हमारा हो गया A²/A2। क्लियर? इतने में तो कोई डाउट नहीं। ये गलत 2 लगाया है, 2 अंदर होगा। अब ये एटम ना कभी भी रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होते, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? A² की वैल्यू तो ये हो गई। क्लियर? पर हमें तो इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? ए की। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये √KC इंटू ए का, ये 2 गलत लिखा है, अंदर आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को इस स्लो वाले में 1 नंबर में पुट कर दिया, तो रेट हो जाएगी के √KC और एक स्क्वायर का हाफ और बी की वैल्यू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, एक नया रेट कांस्टेंट बना लिया। अब शायद ओके योगिता, यस सर। हो गया? यस सर। तो लिखो भैया अगला क्वेश्चन, बोलो अगला क्वेश्चन। जी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ लिखो भैया, पहले क्वेश्चन लिख लो। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 16 मिनट है, 16 मिनट है, तो कितने टाइम में 7/8 डिकम्पोज हो जाएगा? टाइम इन विच 7/8 डिकम्पोज, किस समय अंतराल में इतना टूट जाएगा? एक बच्ची ने इसका आंसर 48 बताया, एक बच्ची ने इसका आंसर 48 बताया। क्या सही है? जी सर। तो 48 मिनट एकदम सही आंसर है। हमने कैसे पता किया कि 7/8 का मतलब कितनी हाफ लाइफ?
2 या 3? 3 हाफ लाइफ होती है। तो टी बराबर टी हाफ इंटू एन, ठीक है। हाफ लाइफ ये दिया हुआ है, और इस तरह क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादा करते हैं। मतलब एक कैलकुलेशन हमने दिमाग में करी, एक कैलकुलेशन दिमाग में करी और दूसरी फॉर्मूले में, पर इसके लिए इसका होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T99.9 और T90 में टाइम रेशियो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T99.9 और T90 का रेशियो कितना हो? अब कोई ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने के अलावा। 2 होगा ना? नहीं, 2 नहीं होगा। देखो करके, एनसीईआरटी पहला का एक बच्चा 2 बता रहा है, तो भैया याद होना चाहिए, पर याद एकदम कड़क होना चाहिए, कड़क। तो देख हर से सॉल्व करके, क्या तुझे कड़क याद है? देख रहा हूँ सर एक कड़क, हाँ। क्योंकि हमने तो आज तक ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं। जब हमने कराया नहीं तो तुम्हें आएगा कहां से? इस टेबल से नहीं होगा, क्योंकि ये वो टेबल को फॉलो ही नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, 90 है। हमने 99 का लिखाया था। 99 में 6 हाफ लाइफ लगती हैं, 3:1। 6। तो देखते हैं, करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां तो T99.9 लिख लिया, 2.303 के। जनरली इसकी जरूरत नहीं है। और पहले तो बताओ, ये बात समझ आ रही है क्या जो हमने लिखी है? 2.303 के लॉग 100 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? इतने में कोई डाउट है क्या हर्षित? ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको डेसिमल को ऊपर ले गए तो log 1000 हो गया, और ये 10 रह गया। ज्यादा बड़ा नहीं था। log 1000 बाय log 10। log 1000 की वैल्यू सुना है 3 होती, ठीक है ना? तो भैया सिंपल सा रूल है कि पहले अपने आप से पूछो, क्या ये क्वेश्चन हमने किया है? और नहीं किया है तो करके निकालो, वही बेटर ऑप्शन होता है। क्योंकि अपन रिस्क नहीं ले सकते लाइफ के साथ में, है? नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं बहुत, नहीं बहुत हो जाएगी। आगे बढ़े, कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और है, तो देखते हैं कौन निकालता है। अच्छा क्वेश्चन है, और हमें लगता है कि यही है वो जो 2022 में इंतजार कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि NH3 डिकम्पोजिशन, NH3 डिकम्पोजिशन इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। अमोनिया का विघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। कैलकुलेट
कैलकुलेट रेट ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्शन, नाइट्रोजन बनने की दर बताओ। इफ के वैल्यू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर और -4। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपके आने की पूरी तैयारी कर चुका है। हाँ जी, नाइट्रोजन फॉर्मेशन की रेट, मतलब एक एग्जाम में जो जो डिफिकल्टी होती है वो सारी इसमें है। सर इतनी रहेगी 2.5 है? 10⁻⁴। एक बच्चे ने इसका आंसर इतना ही बताया है, पर हम एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। रेट ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मेशन, नाइट्रोजन बनने की रेट। तो सबसे पहले तो बताते हैं, सबसे पहले तो हमें अमोनिया के डिकम्पोजिशन की ये लिखनी पड़ेगी। अगर हम यही नहीं लिख पाए तो बाकी सारा मामला हमारे लिए खराब है। अब दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि उसने वैसे तो लिख ही दिया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट के बराबर होती है। तो अब हमें दूसरी बात पता लग गई इससे, तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी। फिर हमने आपको एक तरीका बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और मोल, और यहां पर किसी के डिसअपीयरेंस की रेट या फिर फॉर्मेशन की रेट। तो हमें N2 फॉर्मेशन की रेट निकालनी। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर। अब नाइट्रोजन के मोल कितने बने हैं? क्या? तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू इंटू N2 फॉर्मेशन रेट। तो देख भैया, हर से सही है क्या? नहीं सर, वो रिएक्शन गलत लग दी। कौन सी वाली? नहीं मैंने तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। 1.25। ठीक है ना योगिता? योगिता तेरा आंसर क्या आ रहा है? वन पॉइंट टू फाइव 1.25। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार ऐसे भी चेक कर लेते। 2NH3, ठीक है ना, और ये बनेगा N2 प्लस कितने हाइड्रोजन 3। अब देखो अब क्या आएगी, अगर हम इक्वेशन चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा क्या? यस सर। है? पड़ेगा ना। पड़ेगा। तो अब कितना आंसर आएगा? 2.5। अब अब 2.5 2.5 आएगा। तो अब देखो कितना लोचा है बिना रिएक्शन के, ठीक है ना। तो भैया इसको ध्यान से देख लेना, वो रिएक्शन देगा आपको। और हमें तो ये याद आ रहा है कि इसका आंसर 1.25 था, पर हम इसको अब नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामने दो बुक है, एक एनसीईआरटी और एक वो, और दोनों में ही इसका आंसर 3 दे रखा है, सॉरी 2.5।
तो अब ये रिएक्शन पे बेस्ड हो गई। इसमें कौन सी रिएक्शन लगा दी? हाँ, वो देगा पर आपको, मतलब वो रिएक्शन देगा, वो आपको रिएक्शन देगा। अगर रिएक्शन देगा तो 1.25 है, अगर ये रिएक्शन देगा तो 1.25 है, और ये रिएक्शन देगा तो 2.5 है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। तो हम चलते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन करने के लिए जो हमें पसंद है और हमें लगता है कि तुम्हारे यहां आ सकता है। ठीक है ना? तो हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को तुमसे डिस्कस करने के लिए। जस्ट ए मिनट, है ना? तब तक तुम एक टाइम पास रिएक्शन करो। अब हम आज वो क्वेश्चन हमें ध्यान लिखो। बोले ट्रिटियम, ट्रिटियम ट्रिटियम हाफ लाइफ इज 6 आवर। ट्रिटियम हाफ लाइफ इज 6 आवर। ठीक है ना? फॉर ए बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी, फॉर ए बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी और डिटर्मिनेशन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फॉर बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, कोई चीज डिटरमाइन करनी है। ठीक है ना? 1 ग्राम ट्रिटियम, 1 ग्राम ट्रिटियम इज रिक्वायर। एक बायोलॉजिकल स्टडी में हमें 1 ग्राम ट्रिटियम की आवश्यकता है। ठीक है ना? अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हमने पेशेंट को हमने पेशेंट को हमने पेशेंट को क्या किया? 1 ग्राम, जस्ट ए मिनट, है ना? 2 4 8 16 32 ग्राम 32 ग्राम ट्रिटियम का इंजेक्शन दे दिया। हमने मरीज को 32 ग्राम ट्रिटियम का इंजेक्शन लगा दिया, तो उसकी बॉडी में कितने घंटे बाद 1 ग्राम ट्रिटियम रह जाएगा? इन हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स बॉडी कंटेन 1 ग्राम 1 ग्राम ट्रिटियम। बताओ, क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है और हमको दिख नहीं रहा। तो करो प्लानिंग, कैसे आएगा? तो अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। 1 ग्राम ट्रिटियम का जो है वो फिर से बताते हैं। ट्रिटियम हमारी बॉडी में 1 ग्राम होना चाहिए जब हम बायोलॉजिकल स्टडी करेंगे। ठीक है? और हमने एक इंजेक्शन लगा दिया 32 ग्राम का। अब कितने घंटे बाद हमारी बॉडी में 1 ग्राम ट्रिटियम होगा? हाफ लाइफ 6 आवर्स है ट्रिटियम की। ट्रिटियम की हाफ लाइफ 6 घंटे है, मतलब हर 6 घंटे में आधा रह जाएगा। तो थियोरेटिकल तरीका तो ये है कि पहले 6 घंटे में रह जाएगा 16, अगले 6 में रह जाएगा 8, अगले 6 में रह जाएगा 4, अगले 6 में रह जाएगा 2, और अगले 6 में रह जाएगा। तो बताओ कितने घंटे हो गए?
हर्षित कितने घंटे? 30। 30 हो गई। मैंने भी तो 30 ही बोला तो हमने कोई तेरा गलत थोड़ी कहा था। यार। अब एक दूसरा तरीका ये है परसेंटेज लेफ्ट, बताया था क्या? आर नॉट अपॉन यस सर। एन। यही था। तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं? हम यहां पर क्या रख लेंगे? 1 ग्राम। और हमारे पास इनिशियल था कितना? 32। 32। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और फिर हम जानते हैं क्या करेंगे। ये टोटल टाइम पूछ रहा है, ये 6 × 5 = तो थियोरेटिकल तरीका ये है, मैथमेटिकल तरीका ये है कि पहले हमने परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाया और फिर इस फॉर्मूले में रख दिया। मतलब अगर कहीं पे सॉल्यूशन देना है तो ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देना है तो ऐसे करेंगे, पर कुल मिला के करेंगे। चाहे चाहे कैसे भी करो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2HI और हमने इसको H2 + I2 में डिकम्पोज कर दिया। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 209.5 किलोजूल पर मोल है और किस टेम्परेचर है? 581 पर। 581 केल्विन टेम्परेचर। अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ए। कितने मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी ए से ज्यादा होगी? और तुम्हें पढ़ाया हुआ है। तो आज तुम इसको निकाल ही दो, E1 - E2 अपॉन 2.2। जो दिल करे वो करो। ऐसे क्यों मत किया करो। तो सबसे पहला डाउट तो ये आया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्या हमको फॉर्मूला पता है किसी को? क्या किसी बच्चे को ये पता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? इसमें फॉर्मूला लगने वाला है ये, जो तुम्हारे हो सकता है दिमाग में ही नहीं हो, क्योंकि हम तो टॉपिक ये पढ़ रहे थे। और इसको, ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं। तो अब मैंने तुम्हें एक हिंट तो दे दी है, अब तुमको बस सॉल्व करना है। अब तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना है।
तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर देते, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। ये की वैल्यू हमने 209.5, क्लियर, और किलो जूल को जूल में बदला तो 3 लगा दिया। आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 581 केल्विन। पर इससे ज्यादा बेटर है कि हम पहले फॉर्मूले को ओपन कर लें, वो ज्यादा बेटर है। तो फॉर्मूले को ओपन कैसे करेंगे? दोनों साइड का लॉग लेने पर, दोनों साइड का लॉग लेने पर ये हमको ये मिल जाएगा, ए बाय आर टी। फिर हम इस ln को लॉग बेस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के बाई ए माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, यहां से हमने 2.303 को इधर ट्रांसफर कर दिया। हो जाएगा क्या ट्रांसफर? इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग के बाई ए, क्लियर? अरे कोई डाउट है क्या? माइनस ए बाई 2.303 आर टी। किसी को डाउट है, किसी आत्मा को? अब इसमें वैल्यू पुट करते, तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो ये हो गया 209.5 इंटू 10⁻³ 2.303 814 और 581। अब सबसे पहले आप इस वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लो। और जिसका डिवीजन पहले आ जाए वो मुझे बता दे। इस वाले पार्ट का डिवीजन, अब कुछ बच्चों ने कैकू निकाल लिए हैं और कैकू की सहायता से कर रहे हैं बच्चे। सर 15 अप्रॉक्स, फुल अप्रॉक्स अप्रॉक्स माइनस। भैया, एक बच्चा बता रहा है इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 15 आएगी। माइनस अब क्योंकि हाथ से किया है कैकू से, हाथ से तो और बच्चे भी हैं, 2 जने और भी हैं। अरे 2 जने दोबारा तुम बैठ तो नहीं गए हो? हमारे क्या दिमाग में वैल्यू फिट नहीं बैठ रही, हमारे दिमाग में ये वैल्यू फिट नहीं बैठ रही क्योंकि हमको ये शायद इतनी याद नहीं है। तो एक बच्ची ने और निकाली है और वो कुछ 18.8 चिल्ला रही है। जी तो सर, क्या ये ये याद सही है? तो 18.8 सही वैल्यू है। अब अगर इसमें हर्षित डूब जाए और कहे मुझे फिजिकल नहीं आती, तो ये हर्षित ये फिजिकल का दोस्त थोड़ी है, ये तो कैलकुलेशन का दोस्त। अब आगे, तो ये हर्षित सही है ना? तो यस। हम इसका एंटीलॉग लेंगे, माइनस एंटीलॉग 18.8, और माइनस का एंटीलॉग माइनस का एंटीलॉग ले नहीं सकते। माइनस का एंटीलॉग ले नहीं सकते।
माइनस का एंटीलॉग ले नहीं सकते तो हमें पहले इसको प्लस में बदलना पड़ेगा, लिख लेना। नेगेटिव का एंटीलॉग ले नहीं सकते तो फिर बच्चा कहेगा कैसे बदलूं। तो देखना भैया कैसे बदलते हैं। एंटीलॉग 18.8, इसमें एक जोड़ दो। 18 में एक जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐड 1, ऐड +1 और ऊपर ये नेगेटिव साइन लगा देंगे, जो ये बताता है कि ये नेगेटिव वैल्यू थी। इस वैल्यू को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट बाय 1। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। 1 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 ही बचेगा। अब ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव हो गई है। अब ये जो वैल्यू है ये पावर में जाएगी और तुम्हारे यहाँ मोस्ट प्रोबेबल इतना ही आंसर आएगा। तो इसकी पावर हो जाएगी कितनी? इसकी पावर हो जाएगी 10 के पावर 19 माइनस में। अब इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा और एंटीलॉग टेबल हमारे पास है नहीं और मिलेगी भी नहीं। तो या तो हमारा क्वेश्चन पावर से ही खत्म हो जाएगा, और पावर से खत्म नहीं हुआ तो ध्यान से देखना, 2 डिजिट का एंटीलॉग लेते हैं। तो एंटीलॉग हमेशा कितने का एंटीलॉग लेना है योगिता? 20 का। तो 20 का एंटीलॉग इससे कम आएगा। मान लिया 40 आएगा तो इसको एक छोड़कर डिजिट लगा दे। वैसे तो क्वेश्चन यही पावर पे ही खत्म हो जाएगा। अब अगर उसने हमें 2 चॉइस दे दी तो फिर इसका आंसर ऐसे होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एंटीलॉग कम आता है? एंटीलॉग कम आता है, ये 34 ये 40, तो ये वाला आंसर ठीक हो जाए। ठीक है। भैया कोई डाउट है क्या? तो लिखो भैया, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस रिएक्शन। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन। जनरली ऐसे क्वेश्चन नीट में आने के चांस कम है, पर फिर भी भैया बहुत और क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाए तो हम 1 साल का इंतजार थोड़ी करेंगे कि अगली साल सीख कर फिर दूंगा। तो हम आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है ये, जो SO2 Cl2 है वो डिकम्पोज हो गई SO2 + Cl2। सबसे पहला क्वेश्चन, ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है? ये हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ी थी, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। अब उसने हमको कोई डेटा दे रखा है और डेटा ये है कि 0 सेकंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, और यहां पर टाइम दे रखा है 0 सेकंड, 100 सेकंड, और यहां पर टोटल प्रेशर दे रखा है। यहां पर प्रेशर है 0.5 और टोटल प्रेशर 100 मिनट बाद 0.6 है। क्लियर?
तो इसका के निकालो, कैलकुलेट के। इसका के निकालो। तो सबसे पहले कॉपी क्वेश्चन को कॉपी कर लो। कर दिया। तो क्वेश्चन कॉपी हो गया, तो हम चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये डेटा को हटा रहा हूं। इसके लिए अब हमें इक्विलिब्रियम की नॉलेज होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, पहले मैं साइड में लिख रहा हूं कि कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो यही इक्वेशन यूज होगी। और हम यहाँ पर नॉर्मली आर नॉट बाय आर टी यूज करते हैं, लेकिन अभी हम पी नॉट इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर यूज करेंगे। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो फाइनल प्रेशर यहाँ लिखा था उसी को पुट कर देते। वो फाइनल प्रेशर नहीं है, ये रिएक्टेंट का इनिशियल है और ये रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर। रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर और जो हमें टोटल प्रेशर दे रखा था वो पूरे रिएक्शन के मिक्सचर का था। तो अब हमें रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, शुरू में इसका प्रेशर पी नॉट था, ये 0 और ये 0। बाद में इस पी नॉट में से x टूट गया, ये भी x बन गया और ये भी x बन गया। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये x को उड़ा देंगी, तो जो पीटी है टोटल वो हो जाएगा पी नॉट प्लस एक्स। पीटी उसने दे रखा है कितना? 0.6 और इनिशियल था 0.5। तो हमको x की वैल्यू पता लग गई 0.1 है। x की वैल्यू पता लग गई 0.1 है। क्लियर? इतने में किसी को डाउट है तो भैया बता दो। अब देखो ध्यान से, अब मैं वापस इधर आ रहा हूं। तो 2.303 में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, टाइम हमने 100 सेकेंड लिख लिया या डिफरेंस लिख लिया। लॉग इनिशियल प्रेशर 0.5 है और फाइनल प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2.303 डिवाइडेड बाय 100 लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 0.1। तो ये पार्ट हो जाएगा 2.303 10 और ये हो जाएगा 0.5 बाय 0.4। अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमको ये 2.23 आ जाएगा। देखिए वैल्यू 2.23 इंटू 10⁻⁻³ log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है, log 4 0.62020। और नहीं आता तो कैसे करते हैं? log 20 ज्यादा आता है, 50 का log 70 और 40 का log 60, तो log 0.10 आ जाएगा। क्लियर? देखो कोई डाउट तो नहीं है इतने वाले पार्ट में। तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं और आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसका फाइनल फॉर्मूला इस फॉर्म में क्या आएगा। इस फॉर्म इक्वेशन है हमारे पास, ये a बदल गया b प्लस सी,
बी प्लस सी में। तो अब शुरू हो जाओ, आपको मिलते हैं पूरे 5 मिनट। 5 क्यों, 3 मिनट का काम भी नहीं है। आता है तो 3 मिनट भी काफी है, और नहीं आता है तो 3 दिन में भी नहीं हो। तो शुरू हो जाओ। किसी को डाउट हो तो मेरे से वापस से पूछ लो। सबसे पहले ए का प्रेशर लिखो, पी नॉट, और ए बी और सी का प्रेशर 0 0। बाद में ए में से एक्स टूट जाएगा, बाद में इसमें से ये पी नॉट 0 0, फिर पी नॉट में से एक्स टूट जाएगा, 2x बन जाएगा, और ये x बन जाएगा। क्लियर? इन सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। P naught plus 2x. PT आ जाएगा P naught plus 2x. पक्की बात? हाँ, ध्यान से देखिए। माइनस एक्स और प्लस एक्स को उड़ा दो ना। ठीक है, तो पीटी की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस 2x। ठीक है, कोई डाउट है? तो 2x बराबर पीटी माइनस पी नॉट, तो x बराबर पीटी माइनस पी नॉट बाई 2। अब जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, हो सकता है खाली इक्वेशन ही दे दे। इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2.303, और टी लॉग पी नॉट तो यही होगा, और यहां पर नीचे पीटी की जगह पर क्या रखा जाएगा? पी नॉट माइनस पीटी माइनस पी नॉट बाय 2। अब भैया इसको सॉल्व कर डालो फटाफट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनली ये आ जाएगा, लॉग 2p नॉट 3p नॉट माइनस पीटी। क्या सही है या गलत? इसको हटा देता हूं, देखो सही है क्या? जी सर। 3P naught नीचे कैसे आएगा? एक बार इधर देखो। अक्षय, ठीक है, हो Yes. जाएगा। इधर वो माइनस प्लस का थोड़ा इशू है। बड़े जी अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि k इज इक्वल टू 2.303 बाय t लॉग एंड नॉट बाय nt को विल्मी क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लानी है। ये काम नीट और जेई वाले बहुत जल्दी कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो केटी हो गया, और इक्वेशन आ गई 2.303 लॉग एनजी बाय एनटी। इसकी जगह पर क्या रख दिया? इसकी जगह पर नेचुरल लॉग रख दिया। देखो इतने में किसी को डाउट है क्या? नो सर।
और इसको इधर लाए तो ये हो जाएगा N0 NT E माइनस KT। ठीक है, आपने वो क्या रिएक्शन विल बी इक्वेशन। तो NT बराबर हमारा हो जाएगा N0 e रेज़ टू पावर KT। ये न्यूक्लियर में आती है, काइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगी R0 E माइनस KT। कोई डाउट है इतने में? बाकी पढ़ेंगे भैया कल, आज। ठीक है ना?